जय हिंद ऑल ऑफ यू साथियों। तो साथियों आज काफ़ी समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई जब से एग्ज़ाम जो है हुए हैं, है ना। तो सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज इसमें आए थे कि सर इसका रिजल्ट कब आ रहा है। आपको पता है कि फाइनली आपका इंडियन कोस्ट का जीडी और डीबी के एग्ज़ाम आज से 10 से 15 दिन पहले जो है पूर्ण रूप से जो है हो चुके हैं। तो अब बारी है इसके रिजल्ट की, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है कि क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है। क्लियर है माय डियर? तो आप स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखेंगे वीडियो को, कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में देखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, देखिए एक्चुअली क्या होता है आपको पता है कि ऑल इंडिया में हर स्टेट में, हमारे कहने का मतलब है पूरे भारत में प्रत्येक प्रदेश में, है ना, एक अलग अलग सेंटर होते हैं। कहने का मतलब पूरी इंडिया में ऑल इंडिया स्टैंडर्ड का ये एग्ज़ाम होता है। तो उसमें क्या सिस्टम रहता है कि हर स्टेट में अलग अलग सेंटर्स होते हैं। एक दो ऐसा नहीं कि एक स्टेट में एक ही सेंटर्स होगा, एक स्टेट में ढेर सारे सेंटर होते हैं और हर सेंटर पे शिफ्ट वाइज तुम्हारा पेपर होता है। किसी मतलब एक सेंटर पे 2 बार 3 शिफ्टों में पेपर होता है। तो मेरे कहने का मतलब है काफ़ी स्टूडेंटों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टिपिकल दैट इज कॉम्प्लिकेटेड पेपर आ गया है, हार्ड पेपर आ गया, डिफिकल्ट पेपर आ गया है, जो उसको ठीक रूप से नहीं कर पाए। लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पेपर को किया, क्योंकि मेरे पास दोनों प्रकार के स्टूडेंटों का कमेंट आता है ना। जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ वो भी बताते, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो भी। तो इसका रीजन क्या रहता है, देखिए कुछ सेंटर्स पे कुछ शिफ्टों में जो पेपर आता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग आ जाता है, सिलेबस से हटके। कोस्ट गार्ड अपने सिलेबस से हटके भी पेपर को डिजाइन कर देता है। तो आप लोग निराश ना हो, जिसको कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ मार्क्स हमारे कम रहेंगे या धोखाधड़ी है, तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अभी से आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आपकी 2 मंथ के बाद आने वाली है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 2 महीने के बाद फिर से आपकी भर्ती आएंगी। जिनको लगता है या जिनको रियलिटी में आगे भी कोस्ट गार्ड में जाना है तो वो अपनी तैयारी को बरकरार रखें, और जिनको उम्मीद है कि हमारा पेपर काफ़ी ज़्यादा से अच्छा हुआ है तो वो जो है रेस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले कट ऑफ की। देखिए जिन स्टूडेंटों ने केवल डीबी का पेपर दिया है, केवल डीबी का पेपर दिया है, जिन स्टूडेंटों ने चीज़ों को समझने का प्रयास करना, जिन्होंने डीबी का पेपर दिया है, और इसमें जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता दें, सबसे हाई फाई का जो कट ऑफ जाएगी डीबी की वो जनरल कैटेगरी की जाएगी। जो स्टैंडर्ड कट ऑफ है, स्टैंडर्ड कट ऑफ का मतलब जो डीबी की फाइनल कट ऑफ रहेगी आपकी फॉर मेडिकल फॉर फिजिकल, वो आपकी जो कट ऑफ रहेगी यहाँ पर वो अप्रॉक्स रहेगी 38 मार्क्स। जिन स्टूडेंटों के 60 में से 38 मार्क्स हैं वो यहाँ पर फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कट ऑफ आपको कैसे बता रहा हूँ, ये कोस्ट गार्ड ने जारी नहीं की, ये कट ऑफ प्रीवियस कट ऑफ के बेस पे बनाई जा रही है, क्योंकि इस बार जीडी की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा फॉर्म आपका डीबी में पड़ा है। इसके बाद जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले में यही इसकी कट ऑफ 36 रहेगी। यानी जिन स्टूडेंटों के ओबीसी कैटेगरी में 36 मार्क्स है इससे ऊपर हैं तो वो फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। जो स्टूडेंट एससी एंड एसटी कैटेगरी में आते हैं तो इनके लिए अप्रॉक्स 32 होगी, लगातार 4 का डिफरेंस रहता है। क्लियर है? तो 32 जिन स्टूडेंटों की एससी और एसटी कैटेगरी में है, 30 से नीचे किसी भी कैटेगरी में कोई इसकी जो है कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आपके कम से कम इतने मार्क्स हैं, मतलब इतने मार्क्स आपके हैं, तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि डीबी का पेपर आपका 60 नंबर का होता है। बात आ रही समझ में? इतनी पूरी जानकारी बताऊंगा, इसका रिजल्ट कब आ रहा है, क्या इसकी प्रोसेस है। इसके बाद जिन स्टूडेंटों ने जीडी का पेपर दिया है, जीडी का मतलब इसमें आपके दोनों टर्म होते हैं, डीबी प्लस का जीडी। ये अप्रोक्स आपका, अप्रोक्स नहीं, ये फाइनल आपका 110 का होता है, 110 नंबर का पेपर होता है। देखिए जीडी डीबी की अलग अलग कट ऑफ बनती है। इसमें तुम्हें दोनों में, जिन स्टूडेंटों ने जीडी का पेपर दिया उनको दोनों सेक्शन में पास होना कंपलसरी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप जीडी में सेक्शन 1 में भी पास हो, सेक्शन 2 में आपको मतलब फाइनल नंबर चाहिए होते हैं। यहाँ पर फाइनल नंबर क्या जाता है, जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आते हैं, इस बार जो आया था जनरल कैटेगरी वालों की परसेंटेज गई थी, जो कट ऑफ गई थी वो 67 मार्क्स गई थी। जिन स्टूडेंटों के 67 नंबर थे वो जीडी का फिजिकल, मतलब जीडी के फिजिकल के लिए एलिजिबल थे, उन्होंने फिजिकल दिया था। वो फेज 2 कहलाएगा, जिसमें आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। क्लियर है? फेज 2 के लिए जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनकी कट ऑफ जो थी वो 64 थी। जो स्टूडेंट एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं उन स्टूडेंटों की कट ऑफ 61।
आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यदि आपने डीबी में फॉर्म डाला है और डीबी के एग्ज़ाम को दिया है और इससे कम नंबर हैं और तो आप किसी भी परिस्थिति में आप फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर मान लो आप 1-2 नंबर से फाइनल कट ऑफ में आ भी गए, फिजिकल के लिए एलिजिबल हो गए, तो इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की 1 मेरिट नहीं लगती, इसकी 3 मेरिट लगती हैं। सबसे पहले आपके लिए फिजिकल के लिए लगती है, फिजिकल होने के बाद आपको मेडिकल के लिए अलग बुलाया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन के लिए इसकी फाइनल मेरिट इसकी लगाई जाती है। तो 1 मेरिट नहीं लगती, तो अच्छे नंबर्स होने चाहिए हमें सिलेक्शन के लिए, है ना। बात आ रही समझ में। जिन स्टूडेंटों ने डीबी का पेपर दिया है तो उनके इससे कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। क्लियर है। अगर ऐसा कुछ लगता है कि जो स्टूडेंट से कम मार्क्स के हैं तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। अगले 2 महीने के बाद फिर से इसकी भर्ती आ रही है। बात आ रही समझ में। इंडियन नेवी एमआर की भर्ती आ चुकी हैं, हम आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देंगे। अगर जिन स्टूडेंटों की एज है तो वो इंडियन नेवी एमआर में फॉर्म को अप्लाई करके उसका एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है। क्लियर है। इंडियन आर्मी 10+2 जो टेक्निकल वाली भर्ती हैं वो भी आ चुकी हैं, अगर आप चाहते तो उसमें अप्लाई कर दें, उसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी। क्लियर। अच्छा, बेसिकली रिजल्ट की बात करें, कब तक आएगा रिजल्ट, ये बड़ा पॉइंट रहता है स्टूडेंटों का कि इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट कब आएगा। देखिए मैं आपको बता दें माय डियर, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसी प्रकार से रिजल्ट के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। वैसे वो काफ़ी चीज़ों अपनी सीक्रेट रखता है, रिजल्ट के बारे में अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड अपना जो एग्ज़ाम है उसका अपना जो रिजल्ट है वो 1-2 मंथ में दे देता है। करीब आपका इसका 1 मंथ होने वाला है, तो मेरे अप्रॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 से 20 डेज मैक्सिमम, इतने समय के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 से 20 दिन के अंदर आपका इंडियन कोस्ट का जीडी और डीबी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके 10 दिन के बाद आपका फिजिकल होगा, उधर फिजिकल की कार्रवाई करेगी, इधर ये अपने न्यू वैकेंसी की अनाउंसमेंट कर देंगे। तो अभी एग्जैक्ट अगर बेसिकली बात करें तो रिजल्ट की एग्जैक्ट अभी कोई डेट उन लोगों ने नहीं दी है, लेकिन अप्रॉक्स जो प्रीवियस पेपरों के हिसाब से वो लोग रिजल्ट अपना प्रोवाइड करते थे। पिछली बार थोड़ा रिजल्ट इसका लेट हुआ था कोविड-19 के कारण, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है ना, जल्दी से जल्दी इसकी प्रोसेस होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, ये एकदम सटीक एंड सिमेट्रिक जानकारी है। क्लियर है माय डियर। इंडियन कोस्ट का जीडी डीबी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो जो है स्टूडेंट हमारे वीडियोज़ को जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीवियस किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हैं ओनली फॉर डिफेंस, इंडियन नेवी, आर्मी, है ना, और कोई भी डिफेंस का आपका CDSND है तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें माय डियर, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। क्लियर है। तो बाकी नेक्स्ट हम लेक्चर में आपको इंडियन नेवी एमआर के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। उसके नेक्स्ट हम आपको लेक्चर में इंडियन आर्मी टेक्निकल 10+2 जो TS का होता है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। ओके, तो ठीक है माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।